किसी के विरोध में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। ये संघर्ष यात्रा भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ उसके विरोध में है और नौजवानों के साथ जो लगातार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। लाखों लाख बच्चे, उनके परिवार परीक्षा देते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर कर कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं और फिर वो पेपर लीक होता है, फिर पेपर कैंसिल होता है। तो उन सब की जो व्यवस्था है उसको दोबारा से हमको उसका पुनर्गठन करना होगा और एक पारदर्शी तरीके से जांच हो कि बार बार ये ऐसा क्यों होता है। तो यात्रा, क्योंकि अजमेर एक सेंटर है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का और सारा जो शिक्षा का एक राजधानी हमारी है, वहाँ से हम लोग चले हैं, जनता के साथ चले हैं और करप्शन के खिलाफ अपनी बात को हम जनता के बीच रख रहे हैं और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ रही है और हमारी पार्टी ने हमेशा से ही नौजवानों को महत्व दिया है। अब उनका भविष्य अगर अंधकार में जाता वो देख रहे हैं तो निराशा होती है। उनको संभालने का, उनको सुनने का, उनको उम्मीद जगाने का काम हम सब लोगों का है और उसी काम को मैं कर रहा हूँ। मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला रंधावा साहब ने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कर्नाटक में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने वहाँ के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं श्री बोमई, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये 40% कमीशन सरकार है और हमारे आरोपों को जनता ने स्वीकार किया। इसलिए तो कांग्रेस को आज वहाँ वोट पड़ा है। और ये राजस्थान में हुआ, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो तमाम करप्शन हुआ, भू माफिया, बजरी माफिया, ज़मीन माफिया, शराब माफिया, हम सब ने सामूहिक रूप से बहुत से आरोप उन पर लगाए थे। अब उन आरोपों की 4-4.5 साल तक जांच नहीं हो रही। इस मुद्दे को मैंने पहले उठाया। ये नहीं है कि मैं आज सो के उठाऊं, मैं 1.5-2 साल से चिट्ठियां लेकर रहा हूं, आवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। 1 महीने पहले मैंने अनशन किया इस मांग को लेकर, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि पब्लिक की आवाज़ को हम लोग सुने। अब चुनाव 6 महीने दूर रह गए, अब पब्लिक में जाएंगे तो जनता पूछेगी ना, आपने आरोप लगाए थे 5 साल तक आपने किया क्या उसका। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर एक पारदर्शी कार्रवाई हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल में राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल फेल हुई है। इतना अलग थलग पड़े हुए हैं और एक जिम्मेदार विपक्ष का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाजपा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिल्कुल भी वो काम निभा नहीं पाई। और प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए और वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कर्नाटक भी गए हैं कैंपेन करने के लिए, वहाँ भी भाजपा हारेगी। तो मैं नहीं मानता हूँ किसी एक व्यक्ति से कोई इतना बड़ा स्टेट में चुनाव हारा जीता जाता है। हम लोग सिर्फ सैद्धांतिक रूप से जो मेरे मुद्दे हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ। और वसुंधरा जी हो चाहे कोई और भी हो, वो सब मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन पॉलिटिकली जो हमने अपना कमिटमेंट्स किया है लोगों के साथ, उसको तो निभाना पड़ेगा। और बीजेपी में जो इतनी अंदर फाड़, इतना खिंचाव है कि वहाँ पे सभी लोग अपने आप को समझते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये समझ के कि अब जनता स्वतः ही वोट डाल देगी भाजपा के पक्ष में, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2024 में भी अलग अलग राज्यों में हम लोग जीतेंगे, तभी जाके एक एनडीए को चुनौती दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।